हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। आशा करते हैं सभी मंगल में होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे भाई। हरियाणा में उल्टफेर देखने को मिल गया है अभी। उल्टफेर क्या कहेंगे, चुनावी साजिश मान सकते हैं इसे आप। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। आप सभी को पता होगा भाई, नए मुख्यमंत्री का निर्माण भी हो चुका है भाई। नायब सिंह, ठीक है, नायब सिंह नहीं, इन्हें गायब सिंह कह देना चाहिए भाई। ठीक है, चुनावी रणनीति है इनका, पैतरा है भाई ये। अब काफी कैंडिडेट को डाउट होगा कि भाई हरियाणा ग्रुप डी हमने 2 दिन पहले ही ज्वाइन की है, क्या हमको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से सभी एग्जाम होंगे, जो एग्जाम चल रहे हैं उनका क्या होगा, कोर्ट केस हो रहा है उनका क्या होगा भाई। सभी डिटेल में बात करेंगे भाई। उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरियाणा में भाई मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया, तो आपको क्या लगता है भाई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, सबसे बड़ी बात भाई, इस्तीफा दे दिया तो क्या भर्ती प्रक्रिया में अब सुधार होगा? जी नहीं, बिल्कुल सुधार नहीं होगा। आपको क्या लगता है, मनोहर लाल खट्टर जी ने भर्ती प्रक्रिया रोक रखी थी, या वो उन्होंने की नहीं, या वो कर सकते थे? ठीक है, ये सब चीजें ऊपर से भाई ऑर्डर हो रही हैं। सबसे पहला पैतरा इन्होंने खेला है कि खट्टर साहब को हटा दिया जाए। अब ये अपनी चुनावी रैली में डंका बजाएंगे। अब देखना नायब सिंह जी अब एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, कुछ दिनों में वो आपको क्या देंगे, अच्छी अच्छी कुछ अपडेटें देंगे, अच्छी अच्छी कुछ चीजें देखने को मिलेंगे, 2-4 कुछ अच्छी चीजें होंगी और आप सोचेंगे कि वाह भाई वाह, मनोहर लाल खट्टर जी अच्छा हुआ जो आपने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा कहीं और से नहीं आया मेरे भाई, ये इस्तीफा ऊपर से आया है। ठीक है, चुनावी साजिश है इनकी। साजिश क्या है इनकी? साजिश एक तो ये है कि भाई लोकसभा चुनाव है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव में अब इनको वोट चाहिए। कल की आपने रैली देख भी ली होगी मनोहर लाल खट्टर जी की। ठीक है, क्या हालत है भाई। ठीक है, हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, बोला था कि मनोहर लाल खट्टर जी अब आप जा रहे हैं कहां पर, हिमालय पर। और वो बात किसी भाई ने कमेंट किया कि आपने बोला 2 दिन पहले ही और आज सच में हो गया भाई, हिमालय चले गए भाई। हिमालय जाने की बात नहीं है भाई, हम बात करेंगे। मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं स्टूडेंट के दर्द को समझता हूं भाई। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अच्छी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिलाओं का अच्छा सुरक्षा हो। ठीक है, सब कुछ चाहिए आपको, लेकिन ये बात करते हैं धर्म की, मुद्दे की, जात की, तो हम इन चीजों से बचना है। आप भी समझदार कैंडिडेट हैं, बाकी सभी कैंडिडेट समझदार है बस, लेकिन एक इतने पद पर बैठने के बाद भी इतना झूठ बोला जा रहा है जिसका कोई हद नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हमारी भर्ती प्रक्रिया टाइम पर संपन्न हो जाए, सभी कुछ कोर्ट केस नहीं हो। लेकिन हरियाणा में भाई अभी इतना बुरी हालत है जिसकी कोई हद नहीं है। बेरोजगारी नंबर 1। ठीक है, आप जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं ना, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो बीजेपी ही, भाई मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बातें नहीं कर रहा हूं, जो सच है, जो फैक्ट है उसकी बातें कर रहा हूं। जो अगर आज भी नहीं बोलेगा तो वो कभी नहीं बोलेगा। आने वाली नस्लें आपसे सवाल पूछेंगी कि जब इतना गलत हो रहा था तब आप चुप क्यों थे, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? एक कैंडिडेट ने रिप्लाई किया था कि सर आजादी की लड़ाई के समय अगर मैं होता तो मैं भी भगत सिंह की तरह फांसी पर लटक जाता। तो मेरे भाई ये भी आजादी है। ठीक है, ये भी आजादी की लड़ाई है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। ये क्या गुलामी कम है मेरे भाई? मानसिक रूप से विकलांग कर दिया गया है, आप सोच नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, क्या ये आजादी है मेरे भाई? खुद बताना। हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, ये विकास की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा हंगर इंडेक्स की बात करें तो 2014 में भारत की रैंक थी कितनी, 55वें नंबर पर। आप गूगल पर सर्च मार सकते हैं भाई, 55वें नंबर पर। अभी 2024 की बात कर लेना भाई, जो भी कैंडिडेट है ना अपने आप से सर्च मार के देख लेना कितने नंबर पर है। भुखमरी, विश्व भुखमरी सूचकांक की बात कर रहा हूं भाई मैं, खाने के लाले पड़ गए हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की तो बात छोड़ दीजिए मेरे भाई। आयुष्मान कार्ड एक नया झमेला स्टार्ट किया है। अगर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड की बातें क्या है भाई। किसान आंदोलन, एमएसपी की बात करें, जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं ना कि भाई ये खालिस्तानी है, अगर आप किसानों के साथ खड़े नहीं हो रहे ना, सच मानना भाई खाने के लाले पड़ गए हैं। ठीक है, जो लोग आपको खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं, अगर आप उन लोगों के साथ भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं ना, तो आप भाई इंसान ही नहीं है, इंसानियत आपके अंदर खत्म हो गई भाई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इतना चीज क्यों बोले भाई। मैं सबसे पहले बात बताना चाहूंगा, ये एमएसपी की आग लगाई किसने? ये आग लगाई इसी बीजेपी सरकार ने मेरे भाई। C2+ में 50% का वादा किसने किया था? इसी सरकार ने किया था भाई। ठीक है, और एमएसपी की मांग इनकी कोई गलत नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं भाई, सब कुछ जानता हूं मैं। खाद, बीज, भंडार, कीटनाशक और जो सिंचाई बुआई है, कितनी महंगाई हो गई भाई। आप खुद अगर कोई किसान है तो वो मेरी बात समझ भी रहा होगा, और जो कैंडिडेट अगर किसान नहीं है, नहीं
तो वो कुछ भी बोल सकते हैं मेरे भाई, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और भर्ती प्रक्रिया की बात कर ले तो कोई भी सरकार हो भाई, अब आपके पास मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अब भी अगर आवाज नहीं उठी ना तो फिर आवाज उठेगी ही नहीं। शायद हो सकता है ये वीडियो डिलीट हो जाए, हो सकता है भाई स्ट्राइक चली जाए, चैनल डिलीट चल जाए, पता नहीं कुछ हो जाए, लेकिन भाई अब आवाज उठेगी। तो ये जनता है साहब, ये जनता अच्छों को आसमान से नीचे धरती पर ले आई, तो आप किस घमंड में जी रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अब आपको और हमको ही यह निर्णय करना पड़ेगा कि हमें आगे कैसा भविष्य चाहिए, हमारे बच्चों को कैसा भविष्य चाहिए भाई, ठीक है। क्या हमें धर्म के नाम पर वोट देने वाले कैंडिडेट चाहिए या फिर शिक्षा रोजगार की बात करने वाले, आपको तय करना पड़ेगा। अपने आप से पूछो ये सवाल, क्या ये सरकार हिटलर सरकार नहीं है भाई? तो ये सब चुनावी दाव है भाई, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर नायब सिंह को ले आए, ठीक है। ये अब मान के चलना, अब ये कुछ अच्छे काम करेंगे, 2-4 अच्छे काम करके दिखाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। इन्हें लोकसभा चुनाव में क्या चाहिए भाई? सीटें चाहिए। क्या चाहिए? लोकसभा चुनाव में क्या चाहिए? इन्हें सीटें चाहिए। इसे इसलिए आपको और हमको गुमराह नहीं होना है भाई, ठीक है। और वैसे भी परिवर्तन करना संसार का नियम है, इसलिए 2 योजना इन्हें दे दी है भाई, अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। लगातार इन्हीं को अगर मौका मिलता रहेगा तभी तो ये नारा देते हैं 400 पार, क्योंकि इनको घमंड हो गया है, ठीक है। इन्हें लगता है कि जनता पागल है, बेवकूफ है, कुछ समझ नहीं रही। 100 रुपए सिलेंडर सस्ता करने से इन्हें क्या साफ पता नहीं है? 800 रुपए महंगा आपने ही किया था, ठीक है। किसानों की बात करते हैं भाई, इतना लोग वो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलते। C2+ में 50%, इन्होंने तो भाई आग लगाई थी। जो भी कैंडिडेट जो बोल रहे हैं कि भाई किसान खालिस्तानी है, वो है वो है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा भाई, उन्हीं के परिश्रम के आधार पर जो अन्न उगता है वहीं आप खाते हैं, आप और किसान को ही आप गाली दे रहे हैं। अच्छी बातें नहीं है। आप अपने दिमाग से सोचिए, अपने दिमाग का यूज कीजिए। आप शिक्षित हैं, 80% शिक्षित है भाई इंडिया, तो अपने आप से समझिए, सोचिए। कितना जुमला देने की बात करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं भाई, ठीक है। तो सभी को आपको समझना पड़ेगा, जो भर्ती प्रक्रिया हो गई है उसमें कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। क्या और भर्ती प्रक्रिया जो चुनाव में अटक रही हैं या फिर कोर्ट की वजह से अटक रही हैं, क्या वो संपन्न होंगी? संपन्न होगी। सब कुछ इन्हीं के बेस पर होता है भाई, गवर्नमेंट जो चाहती है वही होता है, बाकी सब जुमला है भाई, ठीक है। कोर्ट में चला गया, कुछ और चला गया, सभी इन्हीं की कहानी है भाई, बाकी किसी की कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर सरकार अगर ईमानदारी से काम करती है तो कुछ भी हो सकता है भाई, इसमें कोई भी 1% भी डाउट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमें और आपको तय करना पड़ेगा। ये जुमला है भाई इनका, आप देखते हैं आप इनके कितने चक्कर में आते हैं, कितना नहीं आते भाई। बाकी मेरे अनुसार तो अब परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। अब जनता जनार्दन होती है, ठीक है, नेता सेवक होते हैं, लेकिन इनको हमने भाई सर पे बैठा लिया है भाई। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षित समाज की अगर स्थापना चाहते हैं, बोलने की स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हम ही को कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण अपडेट है भैया आप सभी के रिगार्डिंग भाई। कैसी लगी? कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, किसी प्रकार कोई कमेंट हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।